के रातों स्थित वरदान हॉस्पिटल में मरीज को बंधक बना लिया गया। दरअसल यहां पर पूरे पैसे नहीं चुकाए गए, जिसके बाद मरीज को बंधक बना लिया गया। मरीज के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर ज्यादा पैसे मांगने का आरोप लगाया है। हॉस्पिटल में एक दिन में 1,28,000 का बिल थमाया था। सांस लेने में शिकायत के बाद मरीज को किया गया था भर्ती। आधे पैसे चुकाने के बाद भी मरीज को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा। अस्पताल प्रबंधन मरीज के परिजनों पर दबाव बना रहा लगातार। तो देखिए किस तरह अभी हमने वही तस्वीर दिखाई थोड़ी देर पहले रिम्स में कि लोग कैसे आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। एक वो तस्वीर थी जहां पर रिम्स में दलालों का वर्चस्व कैसे था कि बेड के लिए बोली जितने पैसे आप खर्च करेंगे आपको उस हिसाब से बेड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ तो अस्पताल प्रबंधन की कारगुजारी सामने है, पूरा पैसा नहीं दिया तो मरीज को ही बंधक बना लिया है। और एक दिन का बिल आप सोचिए 1 लाख रुपए से ज्यादा। ऐसे में अगर कोई गरीब परिवार हो जो अपने मरीज को लेकर पहुंचे तो वो तो कभी पैसे चुका नहीं पाएगा और कभी उसका मरीज अस्पताल से बाहर नहीं आ पाएगा। वरदान हॉस्पिटल का कारनामा है, एक दिन का बिल बनाया 1,28,000 रुपया। हमारे साथ इस वक्त सहयोगी इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, हर तरफ देखिए ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि लोग जल्द से जल्द स्वस्थ हों, क्योंकि ये महामारी का दौर, लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना हो रही है। सरकार ये कवायद में जुटी हुई है कि सभी स्वस्थ रहें। ऐसी कौन सी तकनीक, ऐसा कौन सा उपाय ढूंढा जाए। दूसरी तरफ ये सारे कारनामे बहुत शर्मसार करते हैं। 1,28,000 का बिल, वो भी सिर्फ एक दिन का। कैसी बीमारी थी ये और किस चीज के लिए इतना बिल और मरीज को बंधक बना लिया? अप्रैल को शाम को खिलाड़ी से लोग वरदान हॉस्पिटल पहुंचे थे, जो कि रातू ब्लॉक के पास स्थित है। यहाँ पर जब 25 को पहुंचे तो 25 को ही देर रात तक एडमिट कराया गया। 26 को पूरा एक तरह से कहें तो होल डे इलाज की जो प्रक्रिया है वो की गई होगी, इलाज किया गया होगा। हो सकता है कि कई महंगे दवाइयां दी गई होगी, कई डॉक्टर्स भी विजिट किए होंगे। लेकिन 27 को जो कि आज की तारीख है, 27 की सुबह से ही परिजन डिस्चार्ज करने को लेकर के जब हॉस्पिटल प्रबंधक से संपर्क साधा तो उसे पता चला कि उन्होंने जो 50,000 रुपए जमा किए थे वो बेहद कम है। उनको और तकरीबन 80,000 रुपए जमा करना है। मतलब 1,28,000 रुपए का जो बिल है वो थमाया गया। तब परिजन थोड़ी देर के लिए चौंक गए कि आखिर ऐसी क्या इलाज की गई कि इतने पैसे जमा करने के बाद 50,000 जमा करने के बावजूद 1,28,000 रुपए का बिल थमाया गया। हालांकि काफी टनमुन हुआ है, काफी बातचीत हुई है, काफी वाद विवाद भी हुआ है। अब जो हॉस्पिटल प्रबंधक ने परिजनों से लिखवाया है कि उसे उसके बिल के भुगतान से संबंधित कोई शिकायत नहीं है और ये 1,10,000 रुपए जो है वो परिजन देने के लिए तैयार हो गए हैं। 1,10,000 रुपए परिजन जो है हॉस्पिटल प्रबंधक को जमा कर रहे हैं और जमा कर भी दिए हैं 1,10,000 रुपए। और अपने जो एडमिट जो मरीज वहाँ पे इलाजरत थे उसे डिस्चार्ज करा करके खिलाड़ी वापस लौट रहे हैं। अब हालांकि जो आवेदन दिया गया है, जिस आवेदन को हॉस्पिटल प्रबंधक ने लिखवाया है या परिजनों ने स्वच्छता से लिखी है, यह जांच का विषय है, क्योंकि काफी वाद विवाद भी हुआ था। सीएम हेमंत सोरेन ने भी एक संबंधित व्यक्ति के ट्वीट पर जवाब देते हुए रांची डीसी को कार्रवाई के लिए अग्रेसित किया था ये पूरे मामले को। तब हॉस्पिटल प्रबंधक भी इस पूरे मामले में अपने तरफ से प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया कि परिजनों ने लिखित आश्वासन दिया है कि उसे उस बिल से कोई ऐतराज नहीं है और जो खर्च के रूप में 1,10,000 रुपया हॉस्पिटल प्रबंधक ने उसे बिल दोबारा रिकरेक्ट करके दिया है और उस पैसे को वो जमा करके अपने परिजन को संतुष्टि से इलाज की संतुष्टि को जताते हुए अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परिजनों को भी इसमें दोष मानना होगा कि पहले आप मीडिया को और तमाम लोगों को ये जानकारी देते हैं कि उसके पास 1,28,000 रुपए का बिल जमा किया गया। जब हॉस्पिटल दबाव डालता है या फिर हॉस्पिटल से आपके साथ वार्ता होती है, जब कुछ पैसे कम कर दिए जाते हैं 10-20 हजार रुपए, तब आप जाकर के उल्टे लिख करके देते थे कि उसे कोई ऐतराज नहीं है। ऐसे में इस तरह के जो निजी हॉस्पिटल है उनको मनमानी करने का एक रास्ता मिलता है। आखिर अब भी ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक दिन पूरे 26 तारीख को इलाज चला है और 25 को शाम से इलाज चला है, 27 को लगातार परिजन वापस अपने परिजन को ले जाने के लिए मांग रहे थे। तो भी 1,10,000 रुपए का जो ये बिल है वो किस आधार पे बनाया गया है, ये जांच का विषय है। अगर 3 दिनों में 1 लाख
रुपए का अगर बिल बनता है कुछ घंटों में, अगर 36 से 48 घंटों में, तो वो भी काफी होता है और काफी अधिक होता है। तो ऐसे में इन सारी चीजों पर जिला प्रशासन, राज्य सरकार को संज्ञान में दोबारा से लेनी चाहिए और ऐसे हॉस्पिटल और ऐसे प्रबंधक जो हैं जो लगातार इस तरह के बिल जो बनाते हैं उस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि आम जो गरीब गुरबे के लोग हैं उन पर इस तरह के जो बर्डन है वो ना पड़ पाए। हमने ऑफ द रिकॉर्ड जब परिजनों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि 15 से पैसे उधार मांग करके महाजन से 30,000 रुपए लेकर के आए हैं ताकि हॉस्पिटल को ये पैसे जमा कर दें। हालांकि बात बढ़ने के बाद दोबारा जब हमने परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि आप अगर बात करते हैं तो शायद उसके परिजन जो एडमिट है उसे डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। एक डर था, एक लाजमी है, उसके परिजन वहाँ पे इलाजरत है और वो डिस्चार्ज कराने के लिए पिछले 3 घंटे से लगातार प्रयासरत थे। हॉस्पिटल प्रबंधक ने इस शर्त में उसे डिस्चार्ज किया है कि वो अपने लेटर पैड में वो लिख करके दे कि उसे हॉस्पिटल से किसी भी तरह की कोताही नहीं है और न ही किसी तरह की परेशानी है। उल्टे माफीनामा परिजनों से ही लिया गया है। परिजनों के द्वारा माफीनामा लिखने के बाद अब जाकर के जो परिजन है अपने जो एडमिट मरीज थे उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए और अपने साथ इमरान माफीनामा भी लिया, एफिडेविट करा लिया गया माफीनामे का, उसके साथ ही क्या पूरे पैसे भी लिए गए परिजनों से 1,28,000 रुपए? 1,28,000 रुपए में से 1,10,000 रुपए परिजनों ने जमा कर रखा था और 1,28,000 रुपए उस वक्त हॉस्पिटल प्रबंधक मांग रहे थे। 20,000 रुपए उसके पास मौजूद नहीं था तो वो देने के लिए असमर्थता जता रहे थे, लेकिन तब तक वो हॉस्पिटल प्रबंधक छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन जब विवाद बढ़ा, जब सीएम ने पूरे मामले में ट्वीट पर संज्ञान लिया और रांची डीसी को भी पूरे मामले की कार्रवाई के लिए आदेश दिया, तब जाकर के 20,000 रुपए कम करके 1,10,000 रुपए में हॉस्पिटल प्रबंधक ने इस पूरे बातों को मान लिया और माफीनामा हॉस्पिटल के लेटर पैड में लिखवाया गया या लिखा गया परिजनों के द्वारा। तब जाकर के उनके जो परिजन है उसे डिस्चार्ज करने की जो प्रक्रिया है वो की गई और अब जाकर के डिस्चार्ज किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये बड़ी विडंबना है कि सोचना होगा कि इतने होने के बाद मरीज की हालत कैसी है इमरान? मरीज क्या ठीक है? देखिए, मरीज से परिजनों से जब हमारी बातचीत हो रही तो उनका कहना है कि मरीज की स्थिति ठीक नहीं है। डॉक्टर्स उसे वेंटिलेटर में रहने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की भी शायद जगह नहीं थी या उपलब्धता नहीं थी। शायद यही वजह से ये लोग यहाँ से डिस्चार्ज भी करवा रहे हैं। अब हमसे हमारी बातचीत हुई तो उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ लेकर के जाएंगे तो उनका कहना था कि उनके पास पैसे नहीं है, जब पैसे होंगे तब उसे कहीं और बेहतर जगह में ले जाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल खिलाड़ी में उसका अपना पैतृक आवास है, खिलाड़ी ले जाने की बात कही गई है, खिलाड़ी वापस ले जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन 1,10,000 रुपया परिजनों ने अब तक हॉस्पिटल प्रबंधक को दे रखा है, जमा कर रखा है, जिसके बाद परिजन अपने जो इलाजरत जो वहाँ पे व्यक्ति थे उसे अपने साथ ले जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारी के लिए। तो ये साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि निजी अस्पतालों की गुंडागर्दी, मनमानी देखने को मिली है। एक दिन में मरीज का बिल बनाया 1,28,000, ये वरदान हॉस्पिटल का कारनामा। और देखिए उसके बाद मरीज को बंधक बना लिया, मरीज को बंधक बनाया और फिर जब बात बढ़ने लगी उसके बाद 1,28,000 को घटाकर 1,10,000 कर दिया गया ये बिल। और न सिर्फ इतना किया गया बल्कि लेटर पैड, जो अस्पताल का लेटर पैड है, उस पर बाकायदा मरीज के परिजनों से ये भी लिखवाया गया कि उन्हें इस अस्पताल से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है, ताकि अस्पताल की छवि बाहर खराब ना हो, इसका भी पूरा प्रबंध कर लिया गया। तो ये तमाम चीजें, ये पूरी व्यवस्था कर ली गई कि अस्पताल पर कोई आंच ना आए, भले ही मरीज के परिजन अपने मरीज को कैसे भी घर ले जाएं। और देखिए अब उस परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं कि उस मरीज को किसी और अस्पताल में दाखिल करा सके, वो मरीज को उसी हालत में लेकर वापस अपने घर लौट आए हैं।